क्या आपको पता है कि महान योगी और सिद्ध संत सामने वाले के पिछले जन्मों को कैसे जान लेते हैं? वे कैसे जानते हैं कि पिछले जन्म में ये व्यक्ति ये था, इसने ये किया था। मतलब पिछले जन्मों की जानकारी उनको किस शक्ति से प्राप्त होती है? तो मित्रों, ये शक्ति उनको स्वाधिष्ठान चक्र से प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान चक्र को जगाने के बाद योगी ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे वो पलक झपकते ही अपने और दूसरे व्यक्तियों के पुनर्जन्मों की सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। स्वाधिष्ठान चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का दूसरा चक्र है। स्व का अर्थ है आत्मा। यह चक्र त्रिकास्थी है जो निचले छोर में स्थित होता है और इसका मंत्र वंग है, वंग। इस चक्र में कमल की 6 पंखुड़ियां होती हैं जो मनुष्यों में 6 मनोविकारों को संकेत करती हैं। क्रोध, घृणा, वैमनस्थ, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व। ये व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों को संकेत करता है। आलस्य, भय, संकेत, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ। स्वाधिष्ठान चक्र सुस्ती और भावहीनता एवं खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र का अनुरूप तत्व जल है। यह भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक है। इस चक्र के देवता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग संतरी होता है। सूर्योदय का यह रंग उदयमान चेतना का प्रतीक है। यह सकारात्मक गुणों का प्रतीक तो है ही, साथ ही इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे महान गुण पैदा होते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत प्रत्येक योगी का मन पूर्णतः शुद्ध और निर्मल होता है एवं मनुष्य के अस्तित्व के प्रारंभ में गर्व से सभी जीवन अनुभव और पिछले जन्मों की यादें इसी स्वाधिष्ठान चक्र में जमा रहती हैं। इस चक्र की जागृति से योगी अपने व सामने वाले सभी जन्मों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। द्वापर युग में जब कौरवों के राजा महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं अंधा क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्या पाप किया जो जन्म से ही मुझे अंधा होना पड़ा? तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जो महान योगेश्वर हैं, उन्होंने इसी चक्र के प्रभाव से महाराज धृतराष्ट्र को बताया, राजन आप पिछले जन्मों में कई सारे हंसनियों के अंडे मार कर खा गए थे और इसी पाप के कारण इस जन्म में आप अंधे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब धृतराष्ट्र को ये समझाया तो भगवान ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरों को मारता है अथवा कष्ट देता है वो व्यक्ति अवश्य ही उस पाप का भागी होता है। इसीलिए आपको भी मांसाहार त्याग देना चाहिए, क्योंकि जिस जीव के द्वारा उसका शरीर आप भोजन कर रहे हैं इसका दंड आपको मिलकर ही रहेगा। प्रत्येक प्राणी को सदाचार और धर्म द्वारा कमाई हुई कमाई से ही भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा भोजन मन को शुद्ध रखता है और साथ ही साथ मनुष्य को भगवत प्राप्ति के मार्ग में सहायता देता है। इसीलिए योगी मिताहारी होते हैं और वे सभी सतोगुण में आने वाले भोजन का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए शुद्ध भोजन करने के साथ स्वाधिष्ठान चक्र में वंग मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब ये चक्र जाग जाता है तो साधक और योगियों में वो दृष्टि आ जाती है
जिससे वे पिछले सभी जन्मों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इन 6 महाविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। घमंड, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा आदि दुर्गुण उनमें नहीं रहते और वो योगी भगवत प्राप्ति के दूसरे चरण पर पहुंच जाता है। जय श्री राधे। आगे आने वाले चक्र का विस्तार हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।